सूरज भी बड़े प्यारे अंदाज में तलू हो गया है। बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, ये सवाब का काम है। तंदूर खैर से जला दिया गया है नाश्ते की रोटियों के लिए। ये कल शाम वाली राख है। अगर ये बारिशें हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं फिर सैलाब का ख़तरा होता है। बारिश के बाद मस्जिद और इमाम बारगाह का सहन सारा धुल गया है। खुद से ज़्यादा उनका ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सुबह के 5 बजे का टाइम है। सूरज फ़िलहाल तलू नहीं हुआ। वक्त को ज़ाया किए बगैर दोस्तों सबसे पहले हम सीधा चलेंगे और पढ़ेंगे फजर की नमाज। सारी रात बारिश होने की वजह से गांव की जो मेन कच्ची सड़क है उसके बिल्कुल दरमियान में बहुत ज़्यादा बारिश का पानी खड़ा हुआ है। बारिश के बाद मस्जिद और इमाम बारगाह का सहन सारा धुल गया है। पौधे और दरख्त पत्ते भी सब धुल गए हैं। दोस्तों हम जल्दी जल्दी चल के फजर की नमाज़ पढ़ेंगे, नहीं तो सूरज तलू हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने खैर से फजर की नमाज पढ़ ली है। सूरज भी बड़े प्यारे अंदाज में तलू हो गया है। दोस्तों बारिशें लाज़िम हों ये हमारे लिए, हमारी ज़मीन के लिए, दरख्त पौधे पत्तों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। गंदगी साफ़ हो जाती है, ज़मीन में पानी स्टोर हो जाता है। मगर ये बारिशें दोस्तों एक हद तक हों। अगर ये बारिशें हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं फिर सैलाब का ख़तरा होता है और नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। खैर दोस्तों अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे अपने प्यारे घर की तरफ। इससे पहले दोस्तों हम अंकल की जो नई दुकान है उसकी छत पे खड़े हुए थे। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह नीचे आ गए हैं। मौसम अच्छा है, आसमान पे हल्के फुल्के बादल छाए हुए हैं, इसीलिए बरगद के पेड़ के छांव तले कोई नहीं बैठा हुआ। मंजा खाली दिखाई दे रहा है। कज़न की दुकान खुली हुई है। ज़ाहिर भी हर रोज़ की तरह आज भी दोस्तों चने का सालन बेच रहे हैं। पिछले कई दिनों से हमारे अंकल के घरों की तोड़ फोड़ जारी थी। आपको मैंने दोस्तों एक व्लॉग में बताया था कि अंकल के घर तकरीबन 50 साल से भी ज़्यादा पुराने थे। अब वो अपने घरों को नया करेंगे। तोड़ फोड़ अब मुकम्मल हो गई है। ये देखें ये बुनियादें हैं। अब इंशाल्लाह ये लोग बिस्मिल्लाह पढ़कर नए कमरे बनाना शुरू करेंगे। 4 दीवारी इनकी ऑलरेडी है। वसीम भाई की दुकान खुली हुई है। ये देखें रात बारिश की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गारा है और हमारी जो घर की तरफ सड़क जाती है इसमें भी थोड़ा बहुत वो वहाँ पे पानी और गारा दिखाई दे रहा है। बाकी दोस्तों ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह आज माहौल बड़ा प्यारा है, यानी कि मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। सारी रात बारिश की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर का सारा सहन ज़बरदस्त अंदाज में दोस्तों धुल गया है। तंदूर खैर से जला दिया गया है नाश्ते की रोटियों के लिए। ये कल शाम वाली राख है। बारिश के बाद दोस्तों हमारे घर के जो पौधे और दरख्त हैं ना इनकी मौजें हो जाती हैं, इनकी क्यारियाँ पानी से फुल हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गुलाब के पौधे पे भी गुलाब के फूल खिल गए हैं। ये देखें ये सिर्फ दोस्तों हुआ है बारिश की वजह से। अगर बारिश ना आती तो ये फूल भी ना खिलते। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के सारे पौधे दरख्त अच्छी तरह पानी से सैर हो गए हैं। मुर्गा और मुर्गियां यहाँ मज़े से घूम रहे हैं और कीड़े मकोड़े तलाश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारा मुर्गा बड़ा आला और लाजवाब दिखाई दे रहा है सुबह के टाइम। हमारे कज़न के दोस्तों 2 कमरे मुकम्मल हो गए हैं। अब वो इनको प्लस्तर कर रहे हैं। सबसे पहले अंदर प्लस्तर किया जा रहा है। दोस्तों हम ज़रा चलेंगे अपने प्यारे जानवरों के बाड़े में और देखेंगे कि जानवरों की क्या पोजीशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जानवरों का बाड़ा भी ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ज़्यादा बारिश का पानी नहीं रुका क्योंकि ये जगह ढलवान है। जब भी बारिश होती है तो पानी ऐसे बाहर की तरफ बह जाता है।
सुबह सवेरे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गांव बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है। हल्की फुल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आसमान पे बादल छाए हुए हैं। सूरज और बादलों में आपस में आंख मचोली जारी है। दोस्तों मैं गांव में रहता हूं तो आपको बारिश के नुकसान और फ़ायदे गांव के हिसाब से बताता हूं। यहाँ पे दोस्तों दो बहुत ज़्यादा बारिश के बाद नुकसान होते हैं। नंबर एक, लाइट चली जाती है जो कि 24 घंटे बाद औकात 2-3 दिन लाइट नहीं आती, यानी कि बिजली चली जाती है, बिजली नहीं देते। ये दोस्तों बारिश का क्या कसूर है, देखा जाए तो हम इंसानों की गफलत है। दूसरा जो नुकसान है वो ये है कि जो जानवरों की जगह है वो ख़राब हो जाती है, अगर वो कच्ची हो तो। अगर पक्की है तो कोई मसला नहीं है। ये दोस्तों हमारे कज़न के तिल हैं, उन्होंने इनको ऐसे खड़ा कर दिया है तो बारिश से इनको कोई नुकसान नहीं है। वो सामने हमारा एक कज़न दोस्तों शीशम के दरख्तों की सफाई कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई बंदा इस रास्ते से गुज़रता है तो उन्हें टहनियाँ लगती हैं। गांव के बीच से गुज़रने वाली जो कच्ची सड़क है इसके दरमियान में थोड़ा बहुत पानी खड़ा हुआ है, क्योंकि यही से ही साइकिलें और मोटरसाइकिलें गुज़रती हैं, इसीलिए पानी ज़रा यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे ये जो शीशम के दरख्त की टहनियाँ बड़ी हुई हैं, जब भी यहाँ से कोई बंदा गुज़रता है तो वो डिस्टर्ब होता है और ये टहनियाँ लगती हैं। हमारा कज़न अब शीशम के दरख्त के ऊपर चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नदीम भाई क्या हाल है? करम है अल्लाह का भाईजान, आप ठीक हैं, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, ये सवाब का काम है। टहनियाँ लोगों को नुकसान दे रही थी हैं, जब भी बंदा कोई रास्ते से गुज़रता था तो उन्हें लगती थी। हमारे कज़न का नाम है जनाब मोहम्मद सकलैन। ये देखें दोस्तों, सुबह सवेरे ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैं अक्सर यहाँ से गुज़रता था तो ये टहनियाँ मुझे भी लगती थी। अब ये इनकी सफाई कर रहे हैं। हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इन्हें इस काम की जज़ाए खैर दे। सड़क पे रेत रखने की जगह नहीं थी, इसलिए हमारे कज़न ने दोस्तों यहाँ पे रेत रख दी है। मिस्त्री भी आ गए हैं, ज़रा रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह अपना काम शुरू करेंगे। दोस्तों हमारी अल्लाह से दुआ है कि पाकिस्तान में ये जो सैलाब की आफत है ना, अल्लाह पाक इसे जल्द अज जल्द ख़त्म करे, पानी सूख जाए और जिन लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं, हिजरत की हुई है, वो अपने घरों की तरफ वापस चले जाएं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुद से ज़्यादा उनका ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं, और हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।